जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड अकाउंट है, यानी कि लिंक अकाउंट है। अच्छा, अब रिलेटेड अकाउंट को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है कि सेकंड अकाउंट को आप जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, ये चीज आपने सबसे पहले बतानी है और पूछनी है क्लाइंट से। और अगर क्लाइंट दूसरे अकाउंट को ओन करता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर उस अकाउंट की उस दूसरे अकाउंट के साथ लिंक है, तो ऑब्वियसली वो अकाउंट जो है आप समझो कि रीइंस्टेट नहीं होगा जब तक फर्स्ट अकाउंट पे हम रीएक्टिवेशन की अपील नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसे अकाउंट्स जिन पर मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का लिंकेज आपको पता चल जाता है, या क्लाइंट कहता है कि वो अकाउंट में फला फला चीजें जो हैं वो लिंक हुई हुई हैं, तो उस केस में फिर आपको अकाउंट जो है उसकी रीइंस्टेटमेंट की बजाय मतलब जो अकाउंट मेन है उस पर आपको मतलब वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आपको मैं शो करती हूँ, जैसे ये एक अकाउंट है। अब ये अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है और इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की लिंकेज है। तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज वाले अकाउंट में आपको दिखाने लगी हूँ। जैसे अब यहाँ पर सेलिंग प्रिविलेजेस amazon ने रिमूव कर दिए, क्योंकि amazon इज सेइंग कि आपके पास एक सेकंड अकाउंट है विच इज DBA SAS इंटरप्राइज। अच्छा, ये जो प्लस माइनस या डॉलर साइन या कोई भी स्पेशल करेक्टर दरमियान में नजर आता है उसको इग्नोर करके बाकी अकाउंट को आप नेम को आपने कंसिडर करना है। सो दूसरे अकाउंट का नाम है DBA SAS इंटरप्राइज। ठीक है, जिसने कोई भी वॉयलेशन की है और ये आपका सेपरेट अकाउंट है, जिसकी वजह से आप ये वाला अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। सो अगर आप इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको पहले इस अकाउंट के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे, हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये दोनों अकाउंट्स जो हैं वो किस तरह से लिंक है या क्या। मतलब अगर तो कोई क्लाइंट कह देते हैं ना कि उसे पता ही नहीं है दूसरे अकाउंट का, तो फिर उसको हैंडल करने का तरीका कुछ और है। लेकिन अगर क्लाइंट को पता है कि दूसरा अकाउंट भी उसी का है, तो फिर आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं या जो दोनों अकाउंट्स को आपने चीजों को खुद से चेक करना है, उसमें सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को देखोगे, नेम को देखोगे, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को देखोगे। अगर कंपनी मतलब पे अकाउंट है LLC पर या LTD पर, तो उस अकाउंट को आप देखोगे, यानी कि उसमें आप ये चीज देखोगे कि कहीं कंपनी तो नहीं दोनों अकाउंट्स पर सेम इस्तेमाल हुई। फिर ईमेल को देखोगे, ईमेल तो वैसे सेम नहीं इस्तेमाल हो सकता, फोन नंबर इस्तेमाल हो सकता है। फोन नंबर को आप देख लोगे। चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड का जो कार्ड है उसको आप देखोगे। इसके अलावा एड्रेस को देखोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा क्लाइंट से कि दोनों अकाउंट्स में क्या इंफॉर्मेशन मैच करती है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि अकाउंट में कुछ भी मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन VA को जो एक्सेस दी होती है वो एक ही ईमेल पे दोनों अकाउंट्स की होती है। और इसके अलावा सम टाइम ये होता है कि दो अकाउंट्स जो एक ही बंदे ने क्रिएट किए हुए हैं वो सेम इंटरनेट या लैपटॉप पर क्रिएट हुए होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको देखने की जरूरत होती है। जो अकाउंट स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, मतलब जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आपस में, उन अकाउंट्स में सेकेंड अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता जिस पर वॉयलेशन हुई होती है। उसके लिए आपको फर्स्ट अकाउंट पर वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि Amazon ने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पहला अकाउंट अपील को सबमिट करा के रीएक्टिवेट करवाना है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगी इस अकाउंट के लिए, वो आपने मतलब फॉलो करनी है। जब आप सक्सेसफुली इस अकाउंट को रीइंस्टेट कर लोगे, फिर ये जो करंट अकाउंट है इसको आपने रीएक्टिवेट करने के लिए अपील सबमिट करवानी है। ठीक है, और उसमें आपने Amazon को प्रोवाइड करना है कि कौन सा अकाउंट रीइंस्टेट हुआ है और उसकी डेट ऑफ रीएक्टिवेशन क्या है। ये मतलब सेकंड अकाउंट पर ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती।
सेकंड अकाउंट पे जस्ट आप अकाउंट नेम, अकाउंट की डेट ऑफ रीएक्टिवेशन, और उसके साथ साथ जो उसका रीएक्टिवेशन के लिए नोटिफिकेशन आया होता है उस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें आपने लगानी होती हैं, तो सेकंड अकाउंट ऑटोमेटिक रीइंस्टेट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट अकाउंट की वायलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्स्ट अकाउंट पर वायलेशन हुई कौन सी है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आप फर्स्ट अकाउंट को जानते हो, अगर जानते हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक अकाउंट इसी तरह का था, हमारे पास आया, लेटेस्ट अभी सॉल्व किया इसलिए मेरे जहन में है कि एक पर्सन था, उसने एक अकाउंट पर्सनल इंडिविजुअल डिटेल्स पर क्रिएट किया, और वो अकाउंट किसी वजह से उसका सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं हो सका या दरमियान में फंस गया, उसने उस अकाउंट को बंद कर दिया, बंद नहीं मतलब वैसे पड़ा रहने दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकंड अकाउंट था वो उसने एलएलसी की डिटेल पर ओपन कर लिया। अब क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब पहला अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ या उसमें कोई भी इशू क्रिएट हुआ, तो सेकंड अकाउंट भी उसका जो है उसके साथ लिंक होकर डीएक्टिवेट हो गया। फिर हमने क्या किया, जो फर्स्ट अकाउंट था उस पर क्योंकि वेरिफिकेशन का इशू था, हमने उसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवाया, पहला अकाउंट रीएक्टिव हो गया। फिर हमने उसके स्क्रीनशॉट लिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सेकेंड अकाउंट के ऊपर जस्ट हमने डेट ऑफ रीएक्टिवेशन, स्क्रीनशॉट और नेम ऑफ अकाउंट, ये चीजें हमने शेयर की, तो अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो गया। उसके बाद हमने क्लाइंट को कहा कि आप दोनों में से सिलेक्ट कर लो, आप किस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हो। उसने हमें बता दिया कि ये वाला अकाउंट एलएलसी वाला मैंने रखना है, दूसरा अकाउंट मैंने नहीं रखना, तो दूसरे अकाउंट को क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर के लिए भी हमने उसको अकाउंट सेव करके दे दिया। लेकिन अगर कोई वॉयलेशन इस तरह की है, जैसे अब ये वाला जो अकाउंट है, इस अकाउंट की मैं आपको अगर हिस्ट्री बताऊं तो दोनों अकाउंट जो है वो एक ही एलएलसी पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, यही लिंकेज है, बाकी कोई लिंकेज इसमें नहीं है। एक हस्बैंड के नाम पर है, एक वाइफ के नाम पर है, लेकिन दोनों ने एलएलसी सेम इस्तेमाल की हुई है। तो एलएलसी सेम होगी तो एलएलसी का एड्रेस भी सेम होगा, तो दो चीजें इसके अंदर लिंक कर रही हैं। लेकिन ये जो डीबीएसएस इंटरप्राइज है, इसके ऊपर ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, और ये जो अनुषा's लकी इंटरप्राइजेस है, इस पर ये लोग होलसेल कर रहे थे, होलसेल एफपीए। तो ये वाला अकाउंट पर सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, सो इस अकाउंट को पहले रीइंस्टेट करवाएंगे। जब वो रीइंस्टेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अनुषा's लकी इंटरप्राइजेस जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस कि हमें पता ही नहीं है कि ये दूसरा अकाउंट किसका है। ठीक है, इफ आई डू नॉट ओन द अकाउंट देन मतलब आपको क्या चीज प्रोवाइड करनी है। अगर तो पहले कभी आप ऑन करते थे लेकिन अब आप ऑन नहीं करते, तो आपको सबमिट करवानी है अपील और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं कि आप बिजनेस ट्रांसफर कर चुके हो या अमेजोन का अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हो। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। इसमें सेल्स डीड भी हो सकती है, परचेजिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है, बिजनेस ट्रांसफर एग्री या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, समटाइम इस तरह से होता है कि कुछ अकाउंट्स होते हैं जो शेयर पर बने हुए होते हैं, यानी कि एलएलसी में भी पार्टनरशिप होती है, और यानी कि उसके दो ओनर होते हैं अकाउंट के, और किसी भी वजह से लेटर ऑन एक बंदा उसमें से क्विट कर जाता है, या तीन बंदे थे उसमें से एक बंदा क्विट कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म किया, टर्मिनेशन की, और एलएलसी के शेयर्स जो हैं वो वापस कर दिए, लेकिन अमेजोन पे शेयर्स को वापस नहीं किया, और उस बंदे ने बाद में अपना बिजनेस ओपन करके एक अकाउंट ओपन कर लिया, तो ये दोनों अकाउंट भी लिंक हो सकते हैं। इसमें फिर ये होता है कि आप जो जो एग्रीमेंट्स वगैरह आपने किए होते हैं और उनको टर्मिनेट किया होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अमेजोन को प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आप इस अकाउंट से रिलेटेड थे, लेकिन अब आप इस अकाउंट को लॉग मतलब ऑन नहीं करते। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है कि बिल्कुल ही एरर, कि आप कहते हो कि ना ये अकाउंट ही एरर में डीएक्टिवेट हुआ है, हमारा कोई और अकाउंट है ही नहीं किसी भी तरीके से।
तो अगर आप इस तरह का क्लेम करते हो तो अकाउंट उस वक्त तक आपका ओपन नहीं होगा जब तक आप क्लियर एविडेंसेस सारे के सारे प्रोवाइड नहीं करते। बाजूकात ऐसे भी होता है कि लोग ऑफिस में अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर मेन अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, वहां पे किसी और ने भी सेम इंटरनेट या सेम डिवाइस को यूज किया हो और उस पर अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, लिंकेज हो सकती है। तो अगर तो इंटरनेट या उसकी वजह से डिवाइस की वजह से प्रॉब्लम आई है तो उसको आप एरर में करके और पब्लिक इंटरनेट यूज किया आपने, ये सारी चीजें बताकर अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकते हो। अच्छा, अब अगर हम रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं कराते तो फंड्स के लिए हमें सेपरेट अपील करनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके फंड्स की अपील के लिए दोनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करना लाजमी होता है। अगर हम दोनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं करते तो अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सो अगर आप समझो कि दोनों अकाउंट की इंफॉर्मेशन को क्लियरली अगर प्रोवाइड कर देते हो तो दोनों अकाउंट्स के ऑटोमेटिक फंड्स जो है वो डिसबर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को सही तरह से एक्सपोज नहीं करते हैं, अमेज़न को सिर्फ जो करंट अकाउंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को अगर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो तो सिर्फ एक ही अकाउंट के फंड्स डिसबर्स होंगे, दूसरे अकाउंट के फंड्स डिसबर्स नहीं होंगे। सो ये भी एक तरीका कार है जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करती हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप जब लिंक अकाउंट को लेते हो तो आपको क्या क्या चीजें क्लाइंट से पूछने की जरूरत होती है। उसके बाद अ, जो अकाउंट मतलब लिंक हुए होते हैं एक्चुअल पे और क्लाइंट ओन कर रहा होता है उन दोनों अकाउंट्स को, तो उस अकाउंट में फिर आपने देखना है कि जो पहला अकाउंट है उस पर क्या डीएक्टिवेशन की रीजन है, क्योंकि वो लिंक तो ऐसे सिर्फ वॉयलेशन की वजह से हुआ है। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि पहले अकाउंट पर क्या वॉयलेशन है। लेकिन अगर अकाउंट एरर में हुआ है तो उसको फिर रीइंस्टेट करने के लिए मैं आपको अपील जो है वो अभी शेयर करती हूँ ग्रुप में। सो गिव मी फ्यू मोमेंट्स, मैं आपको सारी चीजें शेयर कर लूँ फिर मैं दोबारा से माइक अनम्यूट करती हूँ। जी, मैंने आपको ग्रुप में कुछ चीजें शेयर की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है वो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट सेंड किया है जिसमें आपने जो जो चीजें क्लाइंट से पूछनी होती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। जस्ट लाइक कि अगर रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन हो जाती है तो आपको क्या क्या चीजें अकाउंट पर चेक करने की जरूरत होती है वो पीडीएफ की फॉर्म में मैंने यहाँ पर दी हुई है। सो आप कॉल मी नाउ बटन के थ्रू भी अमेजोन से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से चीजें जो है वो देखने की जरूरत होती है जिसमें यूजर परमिशन में जाकर आपको मेल जिस पर अकाउंट की एक्सेसेस बनी होती है उसको देखने की जरूरत होती है। लैपटॉप सेम तो नहीं इस्तेमाल हुआ, आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट वगैरह का एड्रेस या इंटरनेट सेम इस्तेमाल तो नहीं हुआ। इसके अलावा जो चीजें आप पूछ सकते हो वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल एज ए चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड सेम तो नहीं, एड्रेस रेजिडेंशियल सेम तो नहीं, कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन सेम तो नहीं, फोन नंबर तो नहीं सेम। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट से पूछनी होती है। अगर क्लाइंट मतलब ओन करता है तो फिर तो आपको फर्स्ट अकाउंट पे वर्किंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक वो रीइंस्टेट नहीं होता सेकंड अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ में गिवन है कि आपको क्या क्या चीजें पूछने की जरूरत है। हाँ, अगर अकाउंट एरर में है और आप समझते हो कि अकाउंट जो है उसमें क्या चीज की प्रॉब्लम आई थी, लेट से मतलब एक अकाउंट है जो कि एरर में डीएक्टिवेट हुआ है और एरर की फर्स्ट टाइप है, लेट से ठीक है, फर्स्ट टाइप में अमेजोन कहता है कि अगर आप इस अकाउंट को पहले ऑन करते थे लेकिन अब ऑन नहीं करते तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। तो फिर आप उसमें डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब हुआ, वो चीज आप बताओगे।
अगर आपने कोई बिजनेस ट्रांसफर कराया, जैसे मैंने आपको बताया कि एलएलसी या एलटीडी के शेयर अलॉटमेंट अगर उन्होंने करवाई हुई थी और बाद में वो खत्म की है, तो खत्म जब करवाते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है। ठीक है, आपने जिसका भी काम कर रहे होगे उससे आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछोगे, वो डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने की जरूरत है। असल में आपको रिटर्न इसमें अपील में सिर्फ कुछ डिटेल्स ही देनी है, जैसे कि सिनेरियो बताना है कि भाई ये पहले शेयर होल्डर था, बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर अटैच है। वो सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन करने की जरूरत होगी। उसके साथ साथ जो है आपको मेंशन करना होगा कि अकाउंट जो है वो अगर डीएक्टिवेट हुआ है तो उसमें मतलब आपका अब कोई रोल उसमें नहीं रहा। तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे सेल्स डीड है या परचेज एग्रीमेंट है। परचेज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि किसी और बंदे ने आपसे अकाउंट परचेज कर लिया है, ठीक है, तो कोई एग्रीमेंट हुआ हो वो एग्रीमेंट आप साथ अटैच करोगे। तो जितनी भी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन है आपको वो साथ अटैच करने की जरूरत होगी। ठीक है, और अगर आप सेकंड अकाउंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपको नहीं पता कि सेकंड अकाउंट किसका है, तो फिर जो अपील मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है वो आपको उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करने की जरूरत होगी। उसमें आप बताओगे कि हमने कोई भी अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट नहीं किया, हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो 100% है और उस अकाउंट पर कोई भी वायलेशन नहीं है, और जो लिंकेज है उसके लिए आप रीजन बताओगे कि क्या क्या हमारे अकाउंट की जो है वो करंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी आप बताओगे। और आप बताओगे कि हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देख लिया है। ये जो सेकंड प्लान ऑफ एक्शन है ना उसको आपने देखना है, और आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको आप आइडेंटिफाई करोगे, और फिर आप स्टेप्स बताओगे कि आपने जो रिलेटेड अकाउंट का इशू है उसको रिमूव करने के लिए आपने आउटसाइड लॉगिन करना बंद कर दिया है, अकाउंट को रिव्यू किया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को देखा है, बिजनेस नेम को देखा है, वाईफाई को देखा है, लैपटॉप को देखा है, जो टैक्स इंफॉर्मेशन है उसको देखा है, बैंक की डिटेल्स को देखा है। फिर आप सारी बताओगे कि हमारी इसमें से कोई चीज भी किसी भी तरीके से दूसरे अकाउंट पर इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, तो आप इसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, लाइक जो एलएलसी के डॉक्यूमेंट हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, और जो मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अकाउंट क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किए थे वो सब आप इस्तेमाल करोगे, साथ अटैच करोगे अपील के, और फिर सबमिट करवाओगे। इवन जो लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका आप आईपी एड्रेस जो है वो भी आप एंटर करोगे, मतलब उसमें मैक एड्रेस होता है और इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है। ये दोनों चीजें भी आपने उसके अंदर मेंशन करनी है कि हम इस लोकेशन से इस जगह से हम इस अकाउंट को लोकेट कर रहे थे। इसके अलावा हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और अकाउंट के साथ मैच नहीं करती, लेकिन उससे पहले आपको कॉल करनी है अमेजोन को और ये पूछने की कोशिश करनी है कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज है दूसरे अकाउंट के साथ या वीक लिंकेज है। अगर आपको दूसरे अकाउंट का नहीं पता तो अगर वो कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिंकेज है तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग लिंकेज को शो करना पड़ेगा कि हमारी किसी और अकाउंट के साथ लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस लिंकेज को प्रूफ ना कर सको तो उस टाइम पर अमेजोन आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करेगा जब तक आप उसकी वैलिड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते थे। सो ये एक मेथड है जिसमें 3 तरह के अकाउंट्स मैंने आज आपको बताए हैं। एक अकाउंट बताया है जिसमें लिंकेज है और स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, अकाउंट का पता भी है, तो उसमें आपको पहले अकाउंट के ऊपर वर्किंग करनी है, फिर सेकेंड अकाउंट रीइंस्टेट होगा। और एक बताया है आपको कि लिंकेज थी लेकिन अब नहीं है, उसमें आप क्या करोगे अमेजोन को कि अगर कोई भी शेयर के खास तौर पे मामला हैं जिसमें पहले उस अकाउंट को ऑन करते थे बाद में नहीं करते तो उसको आपने प्रूव करना है। और थर्ड जो मेथड है वो है एरर में डीएक्टिवेशन, तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसेस जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगी।
अब आपके जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन काइंडली पूछना स्टार्ट करें।